पेपर लीक मामले को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ सड़कों पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। लगातार देश भर में पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और महानगरों से लेकर आए विरोध प्रदर्शन छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच गया है। और आज अशोकनगर जिले के मुंगावली में भी सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतारकर एक रैली निकाली और इस रैली में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा गया। और इन कांग्रेसियों ने आक्रामक तरीके से न केवल प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए बल्कि जमकर आरोप भी लगाए हैं। इन कांग्रेसियों का स्पष्ट तौर पर कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो पेपर लीक से काली कमाई की जा रही है उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी दिया जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेसियों के इन आरोप को देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और यह महानगरों से लेकर अब छोटे छोटे कस्बों में भी दिखाई दे रही है। देखिए इस विरोध प्रदर्शन की आक्रामक तस्वीरें। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, छात्रों के जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वोट चोर पेपर चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर पेपर चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हाथ नहीं सुरक्षित है तो सभी युवा जो आज सड़कों पर हैं, ये एक महान कदम है। ये इस देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी, इसको बचाने की जिम्मेदारी सभी छात्रों पे, युवाओं पर है। अगर आप घर में बैठे रहे तो तानाशाह इस देश में शासन करने लग जाएंगे और शासन तानाशाही की तरह चलने लगेगा। जो एक अभूतपूर्व आंदोलन पूरे देश को एक दिशा दिखाई है, वो 18, 20, 22 साल के नौजवानों ने दिशा दिखाई है कि गलत बात का विरोध करने के लिए एक एक बच्चा भी उतर सकता है, वो बच्चा दिल्ली भी जा सकता है, भोपाल भी जा सकता है। तो आप इसी तरह लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमारे शहीदों ने जो हमें आजादी दिलाई है उसकी रक्षा के लिए, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है। किसी भी अन्याय के खिलाफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन है, पुलिस है, ये सब आपके अंग हैं, ये सब आपकी रक्षा के लिए बने हुए हैं, ये सब आपकी बात को सुनने के लिए बने हुए हैं। आपके ऊपर कोई भी जनता जो सरकार चुनती है तो आप लोग चुनते हैं। यहाँ जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। ये हमारे पूर्वजों ने स्थापित की हुई परंपरा है। तो जब भी आप किसी अधिकारी का, पुलिस का सामना करें तो गांधीवाद के तरीके से करें। आप पुरजोर तरीके से, ये देश आपका है, ये जमीन आपकी है, ये सरकार आपकी बनाई हुई है, ये प्रशासन का तंत्र आपका है और इसकी रक्षा करने का कर्तव्य युवाओं के कंधे पर है। आप इसी तरह लगातार किसी भी गलत बात के विरोध में आप प्रदर्शन करें और अपनी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आज इतनी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए, एनएसयूआई साथियों, आज बड़े ही दुख के साथ, दुख का विषय है कि हमें इन छात्रों के साथ आज इस मुंगावली की सड़कों पर उतरना पड़ा। और जैसा कि अब सब जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी उस सरकार के मुखिया हैं। और इस सरकार में जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से छोटे बड़े सभी प्रकार के मिलाकर लगभग 200 परीक्षाएं लीक हो गई है। और जो योग्य व्यक्ति, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट काट कर पढ़ाने का काम कर रहे थे इस उम्मीद में कि हमारे बच्चे एक दिन पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, परंतु साथियों उन लोगों का तो कुछ नहीं हुआ।
जो बड़े बड़े लोगों के बेटे थे, जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, पैसे की दम पर उन लोगों की भर्तियां कर दी गई। ये स्थिति हमारे भारत देश की आज है। साथियों, वास्तव में यदि देश के जो योग्य बच्चे हैं, योग्य छात्र हैं, उन्हें मौका नहीं मिलेगा और अयोग्य व्यक्ति आकर कुर्सियों पर बैठेंगे तो सोचिए हमारे देश की हालत क्या होगी। आप सोच सकते हैं कि क्या भविष्य होने वाला है हमारे भारत देश का। और ये सब अपना पेट भरने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। साथियों, हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे, जब अंग्रेजों की सरकार थी, हम किससे सुनते हैं अंग्रेजों के कि अंग्रेजों ने भारत में किस तरीके से अत्याचार किया। परंतु साथियों, आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको देखकर तो अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे, क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा ना कभी सुना कि अंग्रेजों की सरकार में भी कभी पेपर लीक हुए। कभी अंग्रेजों की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुए, कभी अंग्रेजों की सरकार में इस तरह के अत्याचार नहीं हुए, कभी अंग्रेजों की सरकार में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। साथियों, हमने अभी देखा कि हमारे देश भर के छात्र एकत्र होकर दिल्ली गए और वो आंदोलन कर रहे थे और किस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई। हमने देखा कि छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी बेटियां, उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। ऐसा कुकृत्य, ऐसा गंदा काम कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। साथियों, ये स्थिति हमारे देश की कर दी। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, विपक्ष के नेता होते हैं, और आपने सबने देखा मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी को घसीट कर ले जाया गया। ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भारत सरकार के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता को इस तरीके से अपमानित करके घसीट कर किसी आंदोलन से उठाया गया। साथियों, आप सोच सकते हैं हमारा देश किस ओर जा रहा है। अब वो समय मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर हो, जैसा हाल नेपाल में हुआ वैसे भारत में होने वाला है। अब हमारे देश के छात्र, बेरोजगार युवा सभी जाग गए हैं, सब अब अपनी हक की लड़ाई के लिए आज सड़कों पर उतर रहे हैं। तो साथियों, घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है, कंस का नहीं रहा है। तो आप मोदी जी लगते काम हो, ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है आपको। आज देश की जनता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। आप क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा, क्यों नहीं देने दे रहे हो? मैं बताता हूँ, वो आपका कमाऊ भूत है, वो पेपर बेच बेच कर आपकी तिजोरी भरने का काम करता है, इसलिए आप उसका इस्तीफा नहीं ले रहे हो। और चलो, आप अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना दे, क्योंकि आज आप सत्ता में हैं। परंतु वो दिन दूर नहीं जब भारत का युवा जागेगा, और जाग चुका है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में आपकी कुर्सी उखाड़ के टांग, कुर्सी के पैर उखाड़ने का काम हमारे भारत देश का युवा करेगा। साथियों, और आज हमारे साथ मुंगावली के छात्र भी थे। चूंकि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं, ये कांग्रेस का नहीं, हम लोग तो इनके छात्रों के सहयोग में आए, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे हमारी यूथ कांग्रेस हो। और मैं इस मन से कहना चाहूंगा कि जब जब हमारे यहाँ आतंक होगा, हमारे छात्राओं पर हो, चाहे युवाओं पर हो, चाहे व्यापारियों पर हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी दिखेगी। और इसके साथ में मुंगावली की भी अगर बात, आपको भी जब अंग्रेज हुआ करते थे तो उसका हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ सुनते थे। लेकिन आज जो भाजपा सरकार है वो हमें पता लग रहा है कि ये अंग्रेजों से भी बदतर है। और आप सब युवा जब जागेंगे तो ये सरकार बदलेगी और एक अच्छी सरकार, आप सब विचार करके संघर्ष जारी रहेगा। आप विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी वो भी चीज को संघर्ष कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि राहुल गांधी जी के ऊपर भी उन्होंने बर्बरता पूर्वक
हमला किया। मैं चाहता हूँ कि भाई जो पुलिस है, मुझे लगता है उनके भी बच्चे पढ़ते हैं और उनके बच्चे पढ़ते हैं, मुझे लगता है बस उनने हमला नहीं किया, ये आरएसएस के लोग हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, इसलिए वो बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते। धन्यवाद। मैं सभी छात्रों को एक विश्वास दिलाता हूँ, मुआवजे में कम से कम जब आप छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, हमारा नेतृत्व आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और यहाँ आज इस मंच से निजी स्कूलों को भी हम एक सलाह देना चाहते हैं कि आप भी अपनी मनमानी बंद करें। महंगी तो चलती हुई फीस, महंगी होती शिक्षा व्यवस्था, किताबें महंगी, ड्रेस महंगी, प्रत्येक वर्ष किताबों का बदल जाना, भाई वही सिलेबस है, आप आगे क्यों कंटिन्यू नहीं करते हो? हर वर्ष क्लासों का बदल दिया जाता है, लगातार पेपर लीक होते, राष्ट्रीय स्तर पर आज ये मुद्दा बन चुका। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है या जो कांग्रेस छात्रों का प्रदर्शन कर रही, उसमें कोई वामपंथी है, कोई आम आदमी का है, कोई किसी पार्टी का, आक्षेप लगाए जाते हैं। खासकर हमारे भाजपा के मित्रों द्वारा ये आक्षेप लगाए जाते हैं कि कोई किसी दल का है। तो भैया अच्छा है अगर आज शिक्षा किसी दल का मुद्दा बन रही है, शिक्षा किसी की विशेष मुद्दा बन के लड़ाई लड़ रही है, अगर कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को समर्थन देने सड़कों पर आ रहा है तो ये बहुत अच्छा है। ये हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा है कि शिक्षा में मुख्य मुद्दा बन रही है। तो हमारे सभी छात्रों से निवेदन करूंगा, यूं ही संघर्ष करें, निडरता के साथ करें। हमारे जो पुलिस जवान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको देखकर हमारे अंदर देशभक्ति जगती है। जब हमें पुलिस की वर्दी दिखती है तो हमारे अंदर एक जज्बा दिखता है कि नहीं, कल को हम भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईपीएस की तैयारी करेंगे, हम भी बनेंगे। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आदर्श स्थापित करिए इन छात्रों के बीच कि आप हमारे संरक्षक हैं, हम आपकी संरक्षण में कुछ भी यहाँ करें, अपनी आवाज उठाए तो हमें आपका संरक्षण प्राप्त होगा। जैसा आज हमें यहाँ सपोर्ट मिला है, हम यही उम्मीद करेंगे कि राष्ट्र लेवल और प्रादेशिक लेवल पे भी प्रशासन यूं ही छात्रों का साथ दे और छात्रों को आवाज बुलंद करने का मौका दे। धन्यवाद। वहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि बिहार को 2012 किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा दुख है हमारे लिए। और ये आजकल की सरकार हम युवाओं के साथ क्या कर रही है? ये पेपर लीक जैसा मुद्दा नहीं, ये हम जैसों के लिए दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। पेपर लीक एक मुद्दा नहीं, हमारे पीछे खंजर घोंपा जा रहा है। और जैसा ही हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला मोदी अनपढ़ है, वैसे हम लोगों को अनपढ़ बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर होंगे तो सवाल जवाब करेंगे, और ये सरकार सवाल जवाब से डरती आई है और डरती रहेगी। आज के युवा का काम सिर्फ इतना नहीं वोट डालना, आज के युवा का काम इतना भी है कि हम पूछेंगे, जवाबदारी मांगेंगे, और जो जवाबदारी नहीं लेंगे तो हम इनको जवाबदारी का एहसास दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात है कि जब शिक्षा सड़कों पर आ जाए तो सवाल छात्रों और प्रजा पर नहीं होता, सवाल होता है प्रशासन पर, देश की सत्ता पर कि ऐसा क्या। मैं छात्रों के साथ जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा और अंदर घुस के बताना चाहूंगा। जिन भी छात्रों ने अपनी जान गंवाई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है ऐसे छात्र जो नीट की तैयारी करते करते 620, 625, 630, 650 अंक अपने ट्यूशन कोचिंग सेंटर में ला रहे हैं। उनकी ओसीआर शीट में उन लोगों ने देखा कि उनको 650, 620 अंक मिलने चाहिए, पर जब उनको रिजल्ट आता है तो उनके सिर्फ 8 अंक, 45 अंक, 138 अंक क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ये पूरी भाजपा सरकार की रणनीति है कि उन्हें ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया ओसीआर मशीन चेक करने के लिए कि उनके ही लोग जो पैसा देके घूस खाकर उनके ही बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनके बच्चों को ही डॉक्टर बनाएं। और ऐसी सरकार से हम लोगों को कोई प्रेम नहीं है, हमें उन लोगों से कोई साथ नहीं रखना है। इन लोगों का पूरा खुल के हमें अपोज करना है। तो प्रधान मंत्री का भी इस्तीफा मांगेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगेंगे, और भाजपा सरकार में जो खुल के इस चीज का विपक्ष में नहीं आएगा उसका भी इस्तीफा मांगेंगे। धन्यवाद। उन माता पिताओं का है जो अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर घर के बाहर लाखों का कर्जा लेकर कोचिंग सेंटर्स और स्कूल में पेपर की तैयारी के लिए भेजते हैं, और ये सरकार ये पेपर लीक करके, शिक्षा बेच के, पेपर को बेच के उनके पूरे भविष्य को बेच देती है।
और वही छात्र अपने माता पिता के पैसे जो डूब गए हैं इनकी शिक्षा और पेपर लीक के चक्कर में, तो वो डिप्रेशन में आती है। जो अभी हमारे छात्र हैं न्यूज पेपर लीक में 25 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है। वो आत्महत्या नहीं है, वो उनका मर्डर है। तो ऐसे ही सब माता पिता तो बच्चों को बाहर भेजना ही छोड़ देंगे। कौन जाएगा पढ़ने बाहर? कौन सरकारी पेपर की तैयारी करेगा? कौन न्यूज पेपर की तैयारी करेगा? सबके मन में एक बात तो ये आ गई है कि पेपर तो लीक होना ही है, तो ऐसी पढ़ाई पे तो फोकस करना चाहिए ही ना। और जो छात्रों के लिए बोलने आगे आ रहे हैं उनको गलत बोल रहे हैं, वो देश प्रेम करा रहे हैं। आज NSUI छात्रों को नीट पेपर लीक 2025 से जब नीट पेपर लीक हुआ था तब से NSUI ये आवाज उठा रही है, सड़कों पे